तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इस बार जेईई मेन में बाइनोमियल कोफिशिएंट के प्रॉपर्टीज पे आधारित कैसा सवाल आया था। जब आप सवाल देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपको दो तीन फॉर्मूला कोफिशिएंट का अगर याद रहेगा तो सवाल बहुत आसानी से बनेगा। चलिए देखते हैं सवाल से पहले हम क्या करते हैं, दो तीन प्रॉपर्टीज है कोफिशिएंट का, वो आपको याद करा देते हैं। देखिए प्रॉपर्टीज का जो कोफिशिएंट है, पहला कोफिशिएंट का प्रॉपर्टीज ये है कि अगर आप NC0, NC1, NC2 ऐसे करते हुए अगर आपने NCN तक के कोफिशिएंट्स को ऐड कर दिया, यानी कि अगर आप सारे कोफिशिएंट्स को ऐड करते हो तो ये 2 का पावर n देता है। तो ये पहला रिजल्ट याद होगा आपको, नहीं याद है तो याद कर लेना है। NC0 से लेके NCN तक का जो सम होगा वो होगा 2 का पावर n। इन्हीं कोफिशिएंट्स को अगर हमने अल्टरनेट साइन के साथ ऐड किया, यानी NC0, NC1, NC2 से लेके NCN तक मौजूद है और अल्टरनेट साइन के साथ है, तो इसका रिजल्टेंट हो जाएगा 0। और क्या याद रखना है आपको, तीसरा रिजल्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, R इंटू NCR। देखो ये रिजल्ट जो है आपको सम वाले क्वेश्चन में हमेशा देखने को मिलेगा, R इंटू NCR, यानी कि ये जो लिखा हुआ है और ये दोनों जगह सेम टू सेम टर्म लिखा है, तब हम इसमें एक फॉर्मूला लगाते हैं। ये जो कोफिशिएंट का n है वो बाहर चला आता है, यानी ये n बाहर आएगा और दोनों में से एक एक घट जाएगा। यानी RNCR का फॉर्मूला क्या होगा, n बाहर आएगा, दोनों में से एक एक घटा देना है। तो इस पे सवाल हमेशा पूछा जाता है। चलिए हम लोग ये दो तीन प्रॉपर्टी देख लिए, और प्रॉपर्टी हम लोग देख लेते हैं। अगर मान लीजिए ये और ये मैच नहीं किया, मान लो R है और यहाँ NCR-1 है, तो अब देखो ये और ये मैच नहीं किया, तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे, इसको इसके जैसा बनाएंगे। ये R है, ये R-1, तो यहाँ भी R-1 लाना होगा, तो -1 किया फिर +1 किया इंटू NCR-1। अब क्या करना है, R-1 मैच हो गया, तो इनका आपस में हम एक कॉम्बिनेशन बना देंगे, इनका फॉर्मूला आपस में लगाएंगे और 1 से इसको मल्टीप्लाई करके अलग कर देंगे। देखते हैं सवाल कैसा पूछा गया था जेईई मेन का बाइनोमियल में। तो देखिए सवाल कुछ ऐसा है, देखिए सवाल है कि सिग्मा R बराबर 1 से लेके 30 है, R की वैल्यू 1 से शुरू करना है, 30 तक रखना है आपको। R स्क्वायर इंटू 30CR का स्क्वायर है, डिवाइड में 30CR-1। इस पूरा का वैल्यू इसके बराबर है अल्फा इंटू 2 का पावर 29। सबसे पहले तो हम इसको सॉल्व करेंगे। इससे पहले एक और रिजल्ट आपको बाइनोमियल कोफिशिएंट का याद होना चाहिए। देखिए ये तो हमको याद हो गया, RNCR रहेगा, तो क्या करेंगे, इसके बाद जब हम दो कंसेक्यूटिव कोफिशिएंट को डिवाइड करते हैं, ठीक है, जैसे ये दो कंसेक्यूटिव कोफिशिएंट हो और डिवाइड में हो जिसमें बड़ा कोफिशिएंट ऊपर लिखा है, जैसे NCR है, ये R-1, दो कंसेक्यूटिव है, ये R है, ये R-1, तो ये बिगर है, बड़ा है। तो दो कंसेक्यूटिव कोफिशिएंट अगर डिवाइड में हो और बड़ा वाला जो कोफिशिएंट है वो ऊपर लिखा हो, तो इसका रिजल्ट होगा n माइनस बिगर, ये जो बड़ा नंबर है ना, ये बिगर +1 बटा बिगर, यानी n माइनस बिगर +1 डिवाइडेड बाय बिगर। यानी दो कंसेक्यूटिव कोफिशिएंट डिवाइड में हो, बड़ा कोफिशिएंट ऊपर हो, तो ये डिवाइड होके जो रिजल्ट आता है n माइनस बिगर +1 अपॉन बिगर। अब देखते हैं ये सवाल को कैसे बनाया जाएगा। सवाल देख सकते हो यहाँ पे 30CR स्क्वायर में है, यहाँ भी 30CR-1, तो सबसे पहला जो हमको नजर आया वो नजर आया कि स्क्वायर आप एक हटा लीजिए, तो 30CR दो बार लिख लिया, अपॉन में 30CR-1। अब देख सकते हो पहला फॉर्मूला जो हमको इसमें लगेगा वो है दो कंसेक्यूटिव कोफिशिएंट, बिगर ऊपर है, तो इसका फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, n मन 30 माइनस बिगर,
बिगर मतलब ये दोनों में बड़ा आर ही है, +1 डिवाइडेड बाई बिगर यानी आर। अब देखो यहाँ आर स्क्वायर है, यहाँ 30 आर है। अब यहाँ के बाद क्या करना है, एक आर से एक आर आपका कट गया, अब ये बच गया आर इंटू 30 आर, साथ में दिखाई दे रहा है ये है 31 माइनस आर। अब देखो ये आर और 30 ये हम सेम देख रहे हैं, तो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा, आर एन सी आर का फॉर्मूला लगाने का है, तो एन बाहर लाते हैं, दोनों में से एक एक घटाते हैं, तो यहाँ 30 जो है वो बाहर आएगा, है ना, आर एन सी आर मैच कर गया, तो 30 बाहर आएगा और दोनों में से एक एक घटेगा, तो 29 CR-1। अब देख लो ये 30 बाहर चला जाएगा, सिग्मा 31 माइनस आर और 29 CR-1। अब हमको करना क्या है, इन दोनों को सेम बनाना है। देख रहे हो फिर से यहाँ पे कुछ रिजल्ट आर के टर्म में है, मल्टीप्लाई में भी आर के टर्म में है, दोनों को हम सेम बना देंगे तो फॉर्मूला आर इंटू एन सी आर फिर से लग जाएगा। तो कैसे सेम बना सकते हैं, यहाँ हमको लाना है R-1। अब या तो हम क्या करें, R-1 इसमें जनरेट करें, तो कर लीजिए जनरेट, माइनस कॉमन कर लो तो माइनस बाहर निकल जाएगा, माइनस कॉमन करेंगे तो ये R-31 हो जाएगा, और हमको R-1 चाहिए, तो -1 -30 भी आप लिख सकते हैं। अब करना क्या है, -30, अब देखो यहाँ पे सिग्मा में चलेगा ये, और आपका R-1 इसके साथ कनेक्ट होके एक रिजल्ट देगा, तो चलिए उस रिजल्ट को लिखते हैं। तो -30 और ये ब्रैकेट यहाँ लिख लेते हैं। देखिए R-1 सेम टू सेम है, तो n बाहर आता है और दोनों में से एक एक घटता है, तो 28 CR-2 ये आपका इसके लिए हो गया। और अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ नहीं, 29 CR-1। अब करना क्या है, सिग्मा इसमें भी जाएगा, सिग्मा इसमें भी जाएगा, -30। अब देखो यहाँ पे जैसे ही हम सिग्मा लगाएंगे तो कांस्टेंट संख्या बाहर चलाएगा, तो 29 जो है आपका बाहर चलाएगा, तो 29 सिग्मा 28 CR-2। इसमें सिग्मा लगाएंगे तो 30 बाहर आएगा और सिग्मा 29 CR-1। और R का वैल्यू क्वेश्चन जब आप देखोगे तो पता चलेगा R का वैल्यू जो है वो 1 से 30 तक था, 1 से 30 तक। तो फाइनल आंसर अब हम लोग बढ़ने जा रहे हैं, -30 29 इंटू, अब सोचो R के जगह 1 रखोगे तो नीचे में एक नंबर मिलेगा माइनस में, जो कि एक यूजलेस नंबर है, तो 2 रखोगे तो ये 0 बन जाएगा, 30 रखोगे तो 28 बन जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो रिजल्ट आ रहा है वो 0 से लेके 28, यानी कि सारा कोफिशिएंट हमको मिलने वाला है, 0 से 28 C8 तक सारे कोफिशिएंट को सिग्मा मतलब जोड़ना, तो रिजल्ट हो जाएगा 2 का पावर n, तो ये हो जाएगा 2 का पावर 28। सेम टू सेम यहाँ भी 1 रखेंगे तो 0 मिल जाएगा, 30 रखेंगे 29 मैच कर गया, मतलब इसमें भी 0 से 29 तक सारा कोफिशिएंट है, सिग्मा है तो सबको जोड़ेंगे तो 2 का पावर n यानी 2 का पावर 29। अब आप इसमें से कॉमन कर लीजिए -30, और इसके बाद जो है आपको क्वेश्चन जब देखोगे तो क्वेश्चन क्या नजर आएगा, देखिए क्वेश्चन में हमको लिखा हुआ है 2 का पावर 29 इंटू अल्फा, यानी अब हमको बाहर लाना है 2 का पावर 29। तो चलिए हम लोग लाते हैं 2 का पावर 28, तो सबसे पहले कॉमन है ही, कॉमन कर लीजिए, तो क्या बचेगा 29 माइनस 30 गुना 2 का पावर 28 कॉमन किया तो 1 2 बच जाएगा आपका। अब देख सकते हो ये हो गया -30 है, 30 को हम लिख देंगे 15 गुना 2, तो 2 का पावर 29 हो जाएगा। और ये देख सकते हो यहाँ पे 29 -60 माइनस करेंगे तो ये आपका 31 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर माइनस माइनस प्लस 15 गुना 31 गुना 2 का पावर 29, यानी अल्फा का जो वैल्यू है
क्वेश्चन बोला था इस पूरा का समेशन है अल्फा गुना 2 का पावर 29, तो 2 का पावर 29 किससे मल्टीप्लाई हुआ दिखाई दे रहा है, 15 इंटू 31 से, यानी अल्फा का जो वैल्यू होगा वो 15 इंटू 31, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए डायरेक्ट रिजल्ट पे भी सवाल आता है, तो एक एक रिजल्ट को पढ़ना है और उस पर जरूर क्वेश्चन 2-4 सॉल्व करके जाइए, तो आपका एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा उसका कुछ ना कुछ आपको आइडिया जरूर मिलेगा।